मंदला मंच विराजित पूज्य स्वामी आत्मसौधर देव जी महाराज अररिया जिला अंतर्गत महर्षि महेश साधना आश्रम हरदारा से पधारे हुए पूज्य स्वामी घनश्याम बाबा अररिया महर्षि महेश साधना आश्रम से पधारे हुए सुभाष ब्रह्मचारी पूज्य महात्मा साधक वृंद सत्संग प्रेमियों आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे दुर्लभ विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणांगुना। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था भी दुर्लभ है। परमात्मा स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन में रहने वाला नहीं है। अपवाद के रूप में भगवान श्री राम दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, अहम भक्तो पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन में रहने वाला हूँ। रूप स्वतंत्र एक विजह, भक्तों से मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। साधु रत हृदयो, साधु तो मेरा हृदय ही है और भक्ते भक्ता जनप्रिया, मेरे भक्तों का सेवक मुझे भक्त से भी अधिक प्यारा है। अर्थात जो परम प्रभु परमात्मा के भक्त हैं वही संत सद्गुरु हो सकते हैं। जो प्रभु परमात्मा के भक्त हैं वे तो जो संत सद्गुरु हैं वे तो परमात्मा के भक्त होंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। कहते हैं मेरे भक्तों का सेवक, अर्थात परम प्रभु परमात्मा का भक्त संत सद्गुरु, उसका सेवक हुए हम साधक। हम लोग संत सद्गुरु की भक्ति करते हैं, उनके आदेश उपदेश में रहते हैं, यह सब परम प्रभु परमात्मा की भक्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो संतन के सेवक जग में, जो संत महात्मा की सेवा करते हैं
उनके तारने का उद्धार करने का भार मेरे सिर पर है। इस संसार में आधार है एक गुरु का है। जग में गुरु ही आधार, मैं ही नहीं आन सार। गुरु बिनु सब अंधकार, सूर्य चंद्र कारणम। भजो मन गुरु उदार, भव अपार भव तारणम। यह भव है कागज की पुड़िया, बुंद पवत भूल जाना है। यह संसार झाम और झाकर, आग लगन जल जाना है। कहत कबीर सुनो है साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है। सदगुरु की महिमा किस विधि कहूं, मौके जीव है एक, शेष सारदा कहे न सके। जाके जीव अनेक, साध समझ की मसी करो। लेखनी सब बन रहा है, सब धरती कागज करो। गुरु गुण लिखा न जाए। संसार में जो भी सफल हुए हैं, प्रभाव दर्शन किए हैं, सबों ने गुरु किया। यहाँ तक कि अति दुस्तर भव निधि के माही, केवटिया गुरुदेव जी। भक्ति नाव पे नहीं चढ़ाई, पार करे बहुत जी। राम कृष्णादि सकल अवतारम, सेवित सजी अहम मेरी। विधि हरे हर देवी, रामा कृष्ण गुरु सेवी। तोरे मोरे कौन थे करवा। अर्थात संत सदगुरु की भक्ति सर्वोपरि भक्ति है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, जो गुरु कृपा करी हूँ विचारे। जिस भक्त के ऊपर गुरुदेव की थोड़ी सी भी कृपा हो जाती है, जो गुरु कृपा करी हूँ विचारे। मिटे कल्पना सोगे, गुरु सन दाता साहिब नाही। गुरु गुरु जपिए लोगे। नानक पंथ के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उनके दरबार में एक जान पहुंच जाते हैं और गुरु साहब के चरणों में प्रणाम करते हैं। कहते हुजूर, मैं घर के काम काज उड़ गया हूँ, अब मुझे समझदारी आ गई है। जो जीवन बच गया है, आश्रम सेवा में समर्पित भाव से सेवारत होने के लिए चाहता हूँ। क्या सेवा करूं, आपकी आज्ञा की चाह मेरे अंदर में है। गुरु साहब ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा है सो सेवा ले सकते हो। मैंने ये बात आई, गुरु साहब के साथ में पढ़े लिखे विद्वान शिष्य पहले से ही रह रहे हैं। पढ़े लिखे विद्वान शिष्य भला गुरु साहब साथ में तो नहीं चलने की स्वीकृति देंगे। कम से कम गुरु साहब जिस घोड़े पर चढ़ते हैं, उस घोड़े के साथ साथ आश्रम में जितने घोड़े हैं, सभी घोड़े की सेवा करने का भार मुझे दिया जाए। सेवारत हो जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद घोड़े सब तंदुरुस्त हो गए। गुरु साहब घोड़े को देखने जाते हैं। गुरु साहब सेवा से प्रसन्न हो गए। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित सुला। गुरु मिला तो सब मिला, नाथ मिला नहीं कोई। मात पिता सुध बंधुआ, यह तो घर घर होई। जापर बख्शिश गुरु की होई, गुरुमत ऐसा बिरला कोई। राधा स्वामी कही बनाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। जुग जुग जग में सोबत बीते, सदगुरु दिया जगाए। गुरु साहब खुश हो जाते हैं। उनका नाम था बेल्ला। गुरु साहब ने कहा, बेल्ला तुम कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं? नहीं हुजूर, मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। गुरु साहब ने कहा, पढ़ना बहुत जरूरी है, अभी भी मौका है। मैं तुझे कुछ सबक देता हूँ, तुम याद करके संध्या काल में सुना दिया करना। तो श्री सेवा के तहत सब दिन सबक को याद करके सुना देते थे। एक दिन गुरु साहब सवेरे सवेरे
घोड़े पर चढ़कर कहीं जाने की तैयारी में थे, निकलने ही वाले थे, निकल भी गए थे। बेला दौड़ कर आता है तो गुरु साहब आप कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, तो एक सबक दिए जाइए। गुरु साहब ने कहा देख नहीं रहा है मैं घोड़े पर चढ़कर कहीं जा रहा हूँ। अर्थात कहने का भाव था कब क्या बोलना चाहिए तुमको यह ज्ञान नहीं, ये बात बोले नहीं, कहने का भाव था। फिर मन में बात आई ये पढ़ा लिखा है नहीं, इसके पास ज्ञान नहीं था, इसलिए यात्रा के समय छोड़ दिया कि कोई गलती नहीं है, मैंने को डांट दिया, अच्छा नहीं किया। गुरु साहब अपनी मनोवृत्ति को चेंज करके भावना को अर्थात हंसमुख होकर के प्रेम से बोलते हैं विनोद स्वर में, वाह भाई बेला न पहचाने बेला। बात तो वही कही लेकिन भाव को बदल करके बेला इतने सीधे साधे सरल स्वभाव के थे कि समझ गया गुरु साहब ने ही सबक आज दे दिया। बस मयूर को रटने लग गए, सेवा भी करते थे। संध्या काल में गुरु साहब आते हैं, शिष्य लोग प्रणाम करने के लिए भी हाथ मुंह धो करके प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं और जब भी कर रहे हैं। गुरु साहब जब उनके तरफ देखते हैं, गुरु साहब को हुआ कि ये तो प्रतिभा को मिल गई, अर्थात उनका जब सिद्ध हो गया, उनकी ज्योति खुल गई, निहाल हो गया उसका जीवन। और शिष्य लोग जो आश्रम में थे आपस में बोलने लग गए गुरु के दरबार में न्याय नहीं होता। हम लोग इतने समय से आश्रम की सेवा कर रहे हैं, जहाँ का तहाँ अंधकार मंडल ही रह गए, ये बेला कल आया है तो सफलता मिल गई ना। गुरु के दरबार में न्याय नहीं होता है। गुरु साहब समय पाकर कहते हैं गुरु के दरबार में न्याय नहीं होता है, अन्याय तो हो नहीं सकता। काल के दरबार में न्याय होती है, जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। गुरु के दरबार में न्याय नहीं होता, अन्याय तो हो नहीं सकता। गुरु के दरबार में दया होती है। और कपट परम गुरु धरे छिपाई, परम कृपालु बाबा तनी को प्रेमी पाया, धन्य धन्य कहे मेरी दास। गुरु महाराज कुछ दिनों के बाद एक माता जी आती है याचना लेकर के, गुरुदेव मेरा उम्र पार करने वाला है, अभी तक मैं निसंतान एक भी संतान मुझे नहीं है। जब बचपन की बात को सुनती मेरा हृदय विदग्ध हो जाता है, इसलिए आशीर्वाद दिया जाए कम से कम एक भी संतान बेटा है कि कुछ मुझे हो जाए। गुरु साहब आंख बंद करते मतलब ध्यान में बैठते हैं, आंख खोलते हैं। गुरु साहब ने कहा परमात्मा तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं लिखी है। माता जी मनहूस हो जाती है, निराश हो जाती है, जाने लग जाते हैं। आश्रम से गेट पर बेला था, कहते बहन जी आश्रम में किसी चीज की कमी, अरे अभी आप प्रसन्न हो गए आई, निराश हो गए जा रही है, फिर बात क्या है। गुरु साहब ने कहा परमात्मा तुम्हारे भाग में संतान नहीं लिखी है, आपने नहीं कही, नहीं लिखे हैं तो आप लिख दीजिए, सो तो मैं नहीं कही। दूसरे दिन माता जी आती हैं घर से, तो लक्ष्मी का कलम बना कर ले आई, दवा के इंग भी लाती हैं, बेला को भी साथ ले लिए। आगे माता जी, पीछे बेला। उस समय भी गुरु साहब कहीं जाने की तैयारी में थे, घोड़ा पर सवार हो चुके थे। माता जी कहती हैं गुरु साहब वहाँ लिखने वाले आप, यहाँ लिखने वाले आप, अगर वहाँ नहीं लिखे यही लिख दीजिए ना। 3 लोग 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे कोई न सके गुरु करे सो हो, लिखने वाली कलम और दवाई में इंग्रेज लाई हो। गुरु साहब देखते हैं इनके पीछे बेला लगा हुआ है, बेला संत है,
संघ इसका कल्याण करने के लिए चाहते हैं, इसका संघ कल्याण करने चाहे उसका कल्याण हो नहीं सकता, इसका कोई विकार सब्बर है। गुरु महाराज आ जाते हैं मौज में। साधु संत महात्मा कभी भी चमत्कार नहीं दिखलाते हैं, कभी कभी जब मौज में आ जाते हैं उनके द्वारा कुछ हो जाता है। गुरु साहब मौज में आ गए और कहना लिख देता हूँ। माता जी हाथ बढ़ाई और कलम डुबोते इंक में लिख रहे थे एक भोला उठा दिया काम, कलम हिल गई, 7 लेखा चला गया। तो जाओ अब तुमको 7 संतान होगा। उस माता जी को 7 संतान की प्राप्ति हुई। कहने का मतलब जो न करे लकीर सो करे फकीर। ऐसे फकीर हमारे संत सदगुरु हैं, उनकी कृपा के बगैर हम एक देवी आगे नहीं बढ़ सकते। कृपा के लिए कृपा पात्र बनना होगा। जो कृपा के पात्र होते हैं, कृपा उनके लिए स्वयं पहुंच जाती है या गुरुदेव ने अपने पास बुला लेते हैं। गुरु के पास को नहीं दबाना इतना अपराध नहीं है, इतना ही गुरुदेव की आज्ञा का भजना करना है। गुरुदेव की आज्ञा है त्रिकाल संध्या करना और इसी नियम से करना। अगर हम करते हैं गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना होगा, अगर नहीं करते हैं गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना करना होगा। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संग लग रहो। इसके लिए शर्त है